चांद साहब, इस पर एक रिस्पॉन्ड आप कर दीजिएगा। और इसके साथ भी कि जब वक्त आगे बढ़ाया गया, करीब 14 दिन यानी कि 2 हफ्ते एसआईआर की प्रोसेस को यूपी में खासतौर पर आगे बढ़ाया गया, उस पूरे ड्यूरेशन में 14 दिनों में सिर्फ 2 लाख और जो एक्स्ट्रा फॉर्म वहां पर भरे गए हैं। देखिए मकसूद जी, जैसे कि रोहित जी ने कहा कि वोटर लिस्ट शुद्ध होनी चाहिए, तो ये बात ठीक है कि वोटर लिस्ट शुद्ध होनी चाहिए। लेकिन जब वो कहते हैं कि 2 वोट कौन डालते हैं, तो 2 वोट तो रोहित भाई आपने देखा था कि कैसे एक आरएसएस से आए हुए भाजपा के सांसद वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में वोट डाल रहे थे, फिर बिहार के विधानसभा चुनाव में वोट डाल रहे थे। कैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव के विधानसभा चुनाव के बाद 22,000 वोटर जिनके नाम पहले थे लेकिन चुनाव के एंड वक्त पहले काट दिए जाते हैं। हम शपथ पत्र के साथ उन अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं चुनाव आयोग में, कुछ नहीं होता है। चंडीगढ़ में देखा गया कैसे एक अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए कैमरे के सामने पकड़ा जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इसलिए चुनाव आयोग को लेके पूरे देश का जो विपक्ष है और जो जनता है वो उनको शक की निगाह से देखती है, और उसके पीछे बहुत लॉजिक भी है कि आप वोट काट देते हैं, हम आपसे शिकायत करते हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती। और जहां तक एसआईआर की प्रक्रिया का सवाल है, एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, वो समाजवादी पार्टी का एसआईआर पीडीए प्रहरी वो गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर जा रहा है और जो पीडीए के वोट हैं उनको बचाने का भी काम कर रहा है, बनवाने का भी काम कर रहा है। ये बात सही है। नहीं, लेकिन आपके नेता ये कैसे अनुमान लगा पा रहे हैं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश की हर एक सीट पर 61,000 वोट कम पाएगी, और ये भी वो कह रहे हैं कि वो सरकार कैसे बनाएगी? नहीं, देखिए सवाल इस बात का है कि जो मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिल्ली में भी वोट डालते हैं, बिहार में भी वोट डालते हैं, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के वोट वो शहर में भी हैं, गांव में भी हैं। और बिहार में तो हमने देखा कि कैसे रेलगाड़ियां बुक करके बोगियां की बोगियां गाड़ियां स्पेशल चला के वोटर्स को लेके आया गया, डाला गया। भारतीय जनता पार्टी के पास लाखों की संख्या में ट्रैवल करने वाले वोटर हैं, जो एक राज्य में वोटर हैं, दूसरे राज्यों में भी वोटर हैं, गांव में भी वोटर हैं, शहर में भी वोटर हैं। ऐसे लोगों पे नजर रखनी हो। सबसे बड़ी बात जो समाजवादी पार्टी पूरा विपक्ष कहता है कि आप जो वोटर लिस्ट है उसको आप आधार से लिंक क्यों नहीं कर देते हैं? आप भले आधार को दस्तावेज मत मानिए, लेकिन जो इपिक नंबर है उसके साथ आप आधार को लिंक क्यों नहीं करते? आप आधार लिंक कर देंगे तो भारतीय जनता पार्टी के वो सांसद जो बिहार तो रिफॉर्म की प्रोसेस है ना, हो सकता है आने वाले वक्त में इस पर भी गौर करे चुनाव आयोग। नहीं तो शुद्ध हो रहा है, और क्या कैसे मजबूत और कैसे निष्पक्ष होना है, यही तो पूरी चुनावी प्रक्रिया को लेकर कभी नहीं, इसके लिए क्या कोई इससे पहले आईआर हो रहा था, इस बार एसआईआर हो रहा है। अरे मैं पूछ रहा हूँ क्या आधार को लिंक करने के लिए कोई मुहूर्त निकलेगा क्या? अगर शुद्ध कर रहे हैं आप, शुद्ध उम्मीद करते हैं चुनाव आयोग सुनेगा आपकी इस बात को, रिस्पॉन्ड करे इस पर। फिलहाल तो कोई चुनाव आयोग की तरफ से है नहीं हमारे पैनल में जो इस पर रिस्पॉन्ड करे। कोई नहीं सुनेगा क्योंकि इनको बेईमानी करनी है। 18,000 वोट काट देने, उसके बाद कोई जवाब नहीं देना। एहसान सिंह साहब, एक क्विक